हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरा ब्लॉग आज कुछ इस तरह से होने वाला है क्योंकि आज कुछ नया होने वाला है। तो यहाँ पर यस पी रहे हैं चाय और ब्रेड, और मैं भी अभी पी लूँगी चाय। तो यस जाने के लिए, स्कूल के लिए रेडी होंगे चाय पीने के बाद। लक्ष्य सो रहे थे। तो यहाँ पर आज क्या हुआ मेरे साथ वो मैं आपको बताती हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। तो यहाँ मेरी चाय रखी हुई थी, पीने जा रही थी, वैसे ही फ़ोन आ गया तो मैं बात करने लगी। तो कहा कि 10-12 लोगों का खाना बनाना है भाभी। तो मैंने कहा कि किस लिए? तो बोले आलू खुदने को हैं तो लेबरों के लिए खाना जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसी की तैयारी मैं करने लगी, और मैंने आटा लगा कर रख दिया था, वो रिकॉर्ड नहीं किया था गाइस क्योंकि कोई था नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। तो ऐसे रख के तो नहीं रिकॉर्ड हो सकता था। तो फिर मैंने अपना लगा लिया था आटा, और आटा लगाने के बाद फिर मैंने रिकॉर्ड किया। तो फिर मैं ये सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। फिर मैंने फ़ोन करके उनको कहा कि आलू ले आना खेत से। यहाँ पर मैं अपनी चाय फिनिश कर लेती हूँ, और करने के बाद फिर मैंने कढ़ाई रख दी पूड़ियाँ बनाने के लिए, उसमें तेल डालकर। और मुझे लगा कि ये मतलब पूड़ियाँ जल्दी जल्दी बनाऊँगी क्योंकि है ना बहुत टाइम लग जाता है, और मैंने स्पीड भी हाई कर दी थी। तो बस मेरी जल्दी फटाफट हाथ चलने लगे, और मैंने जल्दी से अपनी पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी गाइस। तो यहाँ पे 10-12 लोगों का बनेगा खाना। खाने में सब्ज़ी और पूड़ी ही रखूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी पूड़ियाँ मैंने निकाल ली थी, फिर इसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया, और रख करके ना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था गाइस। तो मैं वही सारी चीज़ें बता रही थी आपको, और पीछे से वॉइस आ रही थी बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा शोर शराबा होता है तो कॉपीराइट लग जाता है गाइस, इसलिए मैंने वॉइस वॉइस ओवर किया हुआ था। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मेरी गोल गोल पूड़ियाँ बन रही हैं और फूल रही हैं। तो ये सब खाना उन्हीं के लिए जाएगा। और साइड में रखा है दूध बाल्टी में, वो भी बाद में गर्म करूँगी। और मुझे पूड़ियाँ बनाते बनाते 10 बज गए थे, सुबह के लगे 6 बज रहे थे, तब मैंने काम स्टार्ट कर दिया था अपना। और यहाँ पे देखो 10 बज रहे थे, तब मेरी आधी पूड़ियाँ सिक गई थी, और थोड़ी रह गई थी सीखने को, तो वो भी सीख रही थी धीरे धीरे। और अकेले का सारा काम था गाइस, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी कि अब मैं कैसे करूँगी। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपना पूरा काम फिनिश किया। यहाँ पे देखो इतनी सारी मैंने पूड़ियाँ बना के रखी हुई थी। फिर मैंने उनसे कहा कि खेत से आलू ले आना, और आलू लेकर आना तो फिर मैं उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो नए आलू की मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाऊँगी। पूड़ियों को मैंने ढक कर के रख दिया था, और इसलिए रख दिया था कि ये गर्म ही बनी रहें, जब वो लोग खाएं तो गरम गरम मिले उनको। यहाँ पे देखो आलू खुद कर आ गए थे खेत से। तो ये मेरे खेत के आलू हैं, जो इतने बड़े बड़े आलू हो गए थे खेत में। तो इनकी खुदाई चल रही है खेत पे। तो इनको मैं एक बाल्टी लूँगी और उसमें डालूँगी। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल रखी हुई थी आलू, और इनको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से, इसमें बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे। और यहाँ पे साइड में रख दिए थे बर्तन, और यहाँ पे कपड़े भी धुल के फैलाए थे थोड़े बहुत। तो मैंने कहा चलो इन आलूओं को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो देखो मैंने अच्छे से आलू साफ़ कर लिए थे, बिल्कुल एक एक मिट्टी हटा दी थी। और मैंने ये अपना छोटा सा कुकर लिया था, ये कुकर भर के आलू उबालूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 कुकर भर के आलू उबालूँगी, क्योंकि एक कुकर भर के आलू नहीं मतलब उन लोगों को हो पाता, तो मैं 2 कुकर भर के आलू उबालूँगी। पहले ये उबाल देती हूँ, फिर इसको हटा के दूसरा चढ़ा दूँगी, क्योंकि जब तक मैं ये छीलूँगी और इनको मतलब तोड़ूँगी, तब तक वो मेरे दूसरा जो कुकर रखूँगी उसमें पक जाएंगे। तो मेरी मतलब मुझे नहाना भी था, मैंने कहा अब इसको रखने के बाद मैं तुरंत नहा लूँगी जा कर के। तो बस मैंने इनको कुकर में चढ़ाया और इसका ढक्कन बंद कर दिया पानी डाल के। तब तक बाहर सब्ज़ी वाला चिल्ला रहा था सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो। तो फिर मैंने अपने डैडी जी से कहा कि आप थोड़ी सब्ज़ी ले लो, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, मटर। तो उन्होंने बाहर से सब्ज़ी ले ली। तो मैं इसके फ्राई आलू बनाऊँगी,
क्योंकि ये मतलब जो नए आलू होते हैं वो सीजन के बहुत ही मतलब फ्राई आलू अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसलिए मैंने अपने डैडी जी को बोली थी सब्ज़ी लेने के लिए, तो वो अपनी सब्ज़ी लेने लग गए। तब तक मैंने यहाँ पे अपने आलू चढ़ा दिए और एक हाथ से देखो ढक्कन कैसे लग पाएगा गाइस, एक हाथ से कैमरा मतलब मोबाइल पकड़े हूँ और एक हाथ से ढक्कन लगा रही हूँ। तो आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना गाइस और मेरी वीडियो को पूरा सपोर्ट करना। यहाँ पे एक हाथ से लग गया ढक्कन और अब इसमें आएगी सीटी। तो मेरा यहाँ पे जो मतलब काम था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ये थोड़े से आलू रखे हुए हैं, ये इतने मेरे पास कल के रखे हुए मटर और टमाटर थे, तो ये मैंने सारे धुल के रख लिए थे और सब्ज़ी वाले से ये टमाटर और हरी धनिया ले ली थी। तो इनको भी मैं अच्छे से धुल लूँगी और ये जो सारा सामान है वो सब निकाल के रखूँगी एक थाली में या एक प्लेट में। मैं इनको अच्छे से धुल लूँगी और तब तक मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। यहाँ पर ये सब्ज़ी का है जो मुझे मतलब तोड़ तोड़ के ये हरी मिर्च है और हरे धनिया भी हैं थोड़े से और ये प्यारे प्यारे से लाल लाल टमाटर कितने अच्छे लग रहे हैं। सर्दियों के सीज़न में सब्ज़ी की कोई कमी नहीं रहती है, कैसे भी बनाओ कैसे भी खाओ। तो यहाँ पर मैं लाल लाल टमाटर निकाल रही हूँ धुल के और ये 2-3 पानी से मैं धुल लूँगी तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और इसकी जो हरी मिर्च है उसके डंठल अलग कर दूँगी निकाल करके। और देखिए मेरे यहाँ पे आलू पक गए थे गाइस, सीटी में निकाल रही थी और इसको मैं सीटी अच्छे से निकाल के और मैं एक उसमें तसले में इसको पलट लूँगी सारे आलूओं को। यहाँ पर सीटी निकल गई है और फिर वही प्रोसेस एक हाथ से काम करने का। ये मैंने एक हाथ से इसको धीरे से निकाला और देखो आलू कितने ज़्यादा गल गए हैं मेरे, बीच से फट भी गए थे। और फिर मैंने यहाँ पे निकाली एक थाली और हाथ से निकाल रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म थे, इतने ज़्यादा गर्म थे हाथ मेरा जला जा रहा था। और इसको चिमटे से मैं पकड़ रही थी ना तो चिमटा भी फिसले जा रहा था, पकड़ी में नहीं आ रहे थे। मैंने कहा अब ये कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ। तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जल रहे थे। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि क्या करूँ। फिर मैं उठी और अपना चिमटा उठाकर लाई क्योंकि हाथ मेरे बहुत ज़्यादा जल रहे थे गाइस, बिल्कुल गरम गरम आलू थे। फिर मैंने फ़ोन रख दिया सिलेंडर पे लगा करके, मतलब सिलेंडर से सटा कर रख दिया था अपना मोबाइल और फिर मैं निकालने लगी अपने आलू। और आलू पकड़ में नहीं आ रहे थे, तुरंत फिसल रहे थे, मतलब जैसे पकड़ती थी वैसे ही फिसल जा रहे थे, फिसले ही जा रहे, पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। मैंने कहा अब ये कैसे क्या होगा। फिर मुश्किल से एक एक दो दो आए पकड़ में, फिर मैंने इनको सबको निकाल लिया। ये देखो कैसे फिसल रहे हैं। देखो फिसल रहे बार बार पकड़ में, छोटे छोटे से मैं लेकर मतलब निकाल रही हूँ कि पहले छोटे छोटे निकाल लेती हूँ फिर बाद में बड़े निकालूंगी। और ठंड तो अपने को ही कह रही थी कि मैं ही हूँ, मतलब ठंड भी इतनी तेज़ी से लगे जा रही थी, साय सी हवा चल रही थी। जब चिमटे से नहीं पकड़